नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं आज यहाँ पे क्लास 12 के मैथ्स आपके सामने ले रहा हूँ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम पता करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव निकालते हैं, ट्रांजिटिव निकालते हैं, सिमेट्रिक निकालते हैं। ऑलरेडी मैंने सारा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है पूरे चैप्टर के बारे में। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। 1 1 ऑन 2 भी डिस्कस हो गया है, सारे फंक्शंस भी डिस्कस हो चुके हैं, सारी बातें रिलेशन एंड फंक्शन में बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको करवा दी है। आप जाके प्रीवियस क्लासेस चेक कर लें। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेरे साथ के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ 1, 2, 3 गिवन बाय आर इक्वल टू। आपको आर यहाँ पे हमेशा याद रखना, फर्स्ट चैप्टर में आर का मतलब आपको क्या समझना है दोस्तों। आर का मतलब होता है रिलेशन। क्या है यहाँ पे? रिलेशन है। और सेकंड चैप्टर में बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। तो आर को लेके कंफ्यूज मत होना आप। यहाँ पे आप देखेंगे आर इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। इस रिफ्लेक्सिव, बट ना तो ये क्या हो सिमेट्रिक हो, ना ही क्या हो ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव ओनली आपको बताना है। नीदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या ट्रांजिटिव होता है, क्या रिफ्लेक्सिव होता है, क्या सिमेट्रिक होता है, वो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट से मेरे साथ के साथ आप सॉल्व करते जाइएगा, एक एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। आराम से आप इस चीजों को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि आपको क्या दे रखा है दोस्तों, आर का वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 1, 1। क्या दे रखा है? 1, 1। आगे दे रखा है आपको 2, 2। ठीक है। और आगे आपको दे रखा है यहाँ पे 3, 3। नेक्स्ट पार्ट में आपको है 1, 2 एंड 2, 3। अब आपको पता है दोस्तों कि अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है, अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो क्या होना पड़ेगा? ए कोमा ए क्या होना चाहिए? ए कोमा ए जो है वो क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव के अंदर। अब देखिए यहाँ पे 1, 1 भी है। देखिए कोई फंक्शन आपको सेट कितना क्या दे रखा है? 1, 2 और 3 दे रखा है, यस और नो। तो आपको क्या मिलना चाहिए? एक तो मिल जाना चाहिए 1, 1, एक मिल जाना चाहिए 2, 2 और एक मिल जाना चाहिए 3, 3। तब हमारा ए बिलोंग्स टू आर वाली चीज क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये 100% क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव पार्ट हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट पार्ट जो है आपका रिफ्लेक्सिव तो ये है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब बात करेंगे यहाँ पे आगे, हम बात करेंगे सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक क्या होता है दोस्तों? सिमेट्रिक में आपको पता है, रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अब सिमेट्रिक में क्या होता है आपको पता है कि ए कोमा बी जो है वो क्या होना चाहिए? अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी कोमा ए भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमारी क्या है? नेसेसिटी है। ये हमारा नेसेसिटी क्या है? आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो, तब जाके आप बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन क्या है? सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे चेक करिए, ए कोमा बी मतलब 1, 1 है। ठीक है, तो इसका 1, 1 मिल जाएगा, 2, 2 मिल जाएगा, 3, 3 मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखो 1, 2 है, लेकिन क्या 2, 1 है? क्या कहीं पे भी 2, 1 दिख रहा है क्या आपको? 1, 2 है, लेकिन यहाँ पे 2, 1 नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये क्या है हमारा? ये यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव आपको देखना है। अब ट्रांजिटिव को भी आप डिस्कस कर लीजिए। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होने के लिए होना चाहिए ए कोमा बी जो है वो क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बी कोमा ए भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। या बी कोमा सी ले लेते हैं, कोई तीसरा फंक्शन जो है, तीसरा कोई एलिमेंट ले लेते हैं, वो क्या होगा? बिलोंग्स टू आर होगा। तो ए कोमा सी भी क्या होगा दोस्तों? बिलोंग्स टू आर होगा। ऐसा इन्होंने बोला है, वो भी उस रिलेशन से रिलेट करेगा। तो ये तीनों चीजें अगर होती है तो वो फंक्शन क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए ए कोमा बी मतलब क्या हो गया? अगर कोई फंक्शन ले लेते हैं 1, 2, ठीक है, और ये ले लिया अपने 2, 3, 1, 2 और 2, 3 आ गया। ये देखिए ए बी और बी सी हमारे पास है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया, और ये सी हो गया। तो ए सी मिल जाएगा क्या? क्या 1, 3 यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? कहीं पे नहीं दिख रहा है 1, 3, मतलब ए कोमा सी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों, तो यहाँ पे दोनों अवेलेबल हैं, बट ए कोमा सी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोल दूंगा मैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों कि ना तो ये ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ओनली क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैसे मैंने बताया, ये यहाँ पे थर्ड पार्ट था, ये यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में बताया, और यहाँ पे ट्रांजिटिव कैसे हुआ? 1, 1, 2, 2, 3, 3 होने की वजह से आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सॉरी, रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इजीली समझ लिया होगा। और क्वेश्चंस लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आप और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे आराम से आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं, इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे और आप एग्जाम में
यहाँ पे 1 या 2 मार्क्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। और अगर ये तीनों हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सारा पार्ट। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज आर इक्वल टू दिया हुआ है a, b इक्वल टू दे रखा है आपको a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है, कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, आपको चेक करके बताना है, चेक करना है आपको कि ये है या नहीं है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको तीनों चीजें चेक करनी है। देखिए, सबसे पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव, ठीक है। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव वाला हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, a, जो है वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं फंक्शन के अंदर। आपको सेट क्या दे रखा है दोस्तों, आपको सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको r जो दे रखा है, रिलेशन जो दे रखा है वो दे रखा है r इक्वल टू क्या दे रखा है, a, b, और b क्या होना चाहिए, a+1 होना चाहिए, ठीक है। b इक्वल टू क्या होना चाहिए, a+1 होना चाहिए। अब मैंने a का वैल्यू मान लीजिए क्या ले लिया, यहाँ से इस वाले सेट में से a का वैल्यू मैंने ले लिया 1, तो b क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, a+1 कितना हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट लिख रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ। तो 1, 2 हो गया। दूसरा अगर मैंने एलिमेंट लिया 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट मैंने ले लिया 3, तो 3, 4 हो जाएगा। एक एक बढ़ाते जाओ, क्योंकि b क्या है यहाँ पे, a+1 है दोस्तों। एक से बढ़ा दो, एक के अंदर एक को जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 4 आ जाएगा। एडिशन कर देंगे वहां पे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा 4, 5, ये हो गया हमारा 5, 6, ठीक है। इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि 6 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7 नहीं है। तो ये हमारे क्या होंगे, पॉसिबल सारे सेट्स आ गए हैं, सारी चीजें आ चुकी है, पॉसिबल सारे एलिमेंट्स हमने अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद अब चेक करेंगे दोस्तों कि कहाँ a, बिलोंग्स टू r आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए 1, 2 है, 2, 3 है, 3, 4 है, 4, 5 है, 5, 6 है। एक भी एलिमेंट जो है, सेम एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं आपको, a, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, a, नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आपको ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है हमारा, वो है सिमेट्रिक। क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सिमेट्रिक को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया रिफ्लेक्सिव ये क्यों नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में। चलिए यहाँ पे सिमेट्रिक को सॉल्व करते हैं। सिमेट्रिक की यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिमेट्रिक का प्रिंसिपल क्या है, सिमेट्रिक क्या होता है, अगर a, b जो है वो बिलोंग्स टू r है, तो क्या होना चाहिए, b, a, b क्या होना चाहिए दोस्तों, वो भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, r से रिलेट करना चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए, a b है तो b a b होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे a b अगर रिलेशन के साथ है और b a b रिलेशन के साथ है, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि a b, देखिए अगर a और b ये है तो 2, 1 भी आपको मिलना चाहिए, नहीं है। 2, 3 है, लेकिन 3, 2 भी आपको मिलना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये दोनों फंक्शन भी क्या हो गए, ये इसके साथ रिलेट नहीं करता। इसका मतलब सिमेट्रिक भी ये फंक्शन नहीं है, ना तो ये ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ पे ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, जो हमारा है ट्रांजिटिव। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। आराम से एक एक चीज को करते जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, इजीली आप चीजों को समझ पाएंगे। थर्ड पार्ट जो है हमारा दोस्तों, वो क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव को चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव अगर आप चेक करेंगे दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि वही हमारा सेट तो वही है। वापस एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और क्या आएगा हमारा 5, 6। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सेट बनाया है हमने r इक्वल टू a, b, जो b जो है हमारा a+1 की तरफ जा रहा है, b इक्वल टू a+1 है। तो इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो ये नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं उसको चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में होता क्या है दोस्तों, ट्रांजिटिव में होता है a, b बिलोंग्स टू r होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, b, a, b क्या होता है हमारा, बिलोंग्स टू r होता है। तो यहाँ पे b, c लेंगे, कोई तीसरा एलिमेंट ले लिया, b, c भी बिलोंग्स टू क्या हो गया r। तो a, c को भी क्या होना पड़ेगा दोस्तों, बिलोंग्स टू क्या होना पड़ेगा, r होना पड़ेगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव का क्या है, एक बेसिक है कि आपको ये होगा अगर, तो ये ट्रांजिटिव होगा फंक्शन, ठीक है, या ट्रांजिटिव होगा रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 है, लेकिन 2, 1 दिख रहा है क्या आपको, या 2, 3, 1, 2 है, 2, 3 है। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो ac भी है क्या, 1, 3 कहीं पे नजर आ रहा है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों चीजें हैं बट ac नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे हर एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी।
तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन करते जाइएगा, हर एक चीज रिवाइज हो जाएगी आपकी, एक एक बात मैं आपको बताते जाऊंगा सिंपल से सिंपल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है आपका, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1,2,3 गिवन बाय r इक्वल टू 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक, बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही क्या है ट्रांजिटिव है, नीदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। आपको ये क्वेश्चन बोला गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अपने को क्या चेक करना है, केवल सिमेट्रिक चेक करना है दोस्तों। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो आपको शो करवाना है, जब भी शो दैट लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसने दिया है वही आपको बताना है। मतलब क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो, केवल क्या हो दोस्तों, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, a, b अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू रिलेशन के साथ हो, r के साथ हो, तो b, a, b क्या होना चाहिए दोस्तों, r के साथ रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1,2 आपको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 1,2 बिलोंग्स टू r है और 2,1 भी यहाँ पे बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 100% क्या है, सिमेट्रिक है। बिल्कुल यहाँ पे ये सही बात कह रहे हैं कि सिमेट्रिक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। इसमें देखो आप, ना तो इसमें 1,1 है ना 2,2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ना 3,3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ना तो ये 1,2 है, देन 2,1 है, तो 1,1 वापस से आपके पास नहीं है। मतलब ए बी है यहाँ पे और BC है, लेकिन क्या है, AC नहीं है दोस्तों, A, C नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं है, ये दोनों तो है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, केवल क्या है आपका सिमेट्रिक वाला पार्ट है। एक एक बात आप लिखते जाइएगा, साथ में क्लियर हो जाएगी पूरी की पूरी बातें। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों आपने। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है आपका वो है फोर्थ क्वेश्चन, जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि गिवन एन एग्जांपल रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब ऐसे एग्जांपल आपको मन से बनाने हैं, आपके मन से बताना है आपको कि क्या है यहाँ पे, सिमेट्रिक हो जाए लेकिन क्या हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो क्या ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, क्या मैं बोल सकता हूँ 1,2 अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। अगर मेरे को बोला गया कि केवल सिमेट्रिक होना चाहिए, तो मेरे को केवल सिमेट्रिक बताना है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 1,2 या आपको दे रखा हो 2,1, तो ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक है बिल्कुल। क्यों है, क्योंकि A, B जो है वो क्या होता है दोस्तों, बिलोंग्स टू R है। A, B बिलोंग्स टू R दिया हुआ है और B, A क्या है, यहाँ पे बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या हो गया, ये R से रिलेट कर रहा है और ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये AB है तो ये क्या है हमारा, BA है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक तो है, बट अगर आप चेक करें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के बारे में, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 और 2,2 भी चाहिए। अगर आपको R दे रखा हो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसे होगा, 1,2 है, 2,1 है, लेकिन 1,1 अगेन नहीं है दोस्तों। अगर ये वाला पार्ट C मान लिया जाए तो A, C क्या होता है, 1,1, तो 1,1 अगेन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक है लेकिन ना तो ये ट्रांजिटिव है और ना ही ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले वाले एग्जाम्पल को, फिर यहाँ पे दूसरे को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपको बोला गया, सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है, सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट ना तो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है दोस्तों, आपको पता है A, B जो है वो क्या होना चाहिए, R के साथ रिलेट करना चाहिए, और B, A बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, वो भी R होना चाहिए, या C यहाँ पे पार्ट है, B, C ले लो, तीसरा एलिमेंट लेना होता है हमेशा। तो A, C क्या हो गया, यहाँ पे बिलोंग्स टू R हो गया। अगर ये वाली चीज सेटिस्फाई करती है तो वो चीज क्या होती है, यहाँ पे ट्रांजिटिव होती है। यस और नो। तो अपने यहाँ पे ट्रांजिटिव को प्रूव कर रहे हैं, ट्रांजिटिव को बताना है, लेकिन वो फंक्शन जो है या वो रिलेशन जो है वो ना तो सिमेट्रिक होना चाहिए और ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो मैं अगर एक एग्जांपल लूँ कि R अगर आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, और अगर आपको सेट बनाने के लिए बोला जाए तो रिलेशन आपका दिया हुआ है यहाँ पे वो है 1, 2 है आपके पास, और आगे लिखा हुआ है आपके पास 2, 3, और आगे आपके पास है 1, 3 आपके पास है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। अगर आपको ऐसे फंक्शन दे रखा है, एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसके अंदर क्या होगा देखो, ट्रांजिटिव हो रहा है क्या, 1, 2 A, B, हाँ बिल्कुल है, 2, 3 बिल्कुल है, B, C भी है, A, C है क्या, बिल्कुल A, C है, 1 और 3 भी यहाँ पे है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, ना तो इसमें 1, 1 है,
ना इसमें 2,2 है, ना ही इसमें 3,3 है। आगे देखिए हम चेक करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक क्या होता है, 1,2 है तो क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये केवल ट्रांजिटिव होने का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मिल गया। केवल ट्रांजिटिव है ये फंक्शन, ना तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है और ना ही यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिक है। ये दोनों ही नहीं है, इसको भी नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार और दिक्कत आती है इस वाले क्वेश्चन में, तो इसको एक बार आप अच्छे से चेक कर लो। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है यहाँ पे, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ 1, 2, 3, 4 गिवन बाय 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2 सब कुछ दिया हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। या तो रिफ्लेक्सिव हो जाए और सिमेट्रिक हो जाए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, पहला ऑप्शन ये है आपका। दूसरा है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो जाए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है सिमेट्रिक हो जाए बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। और डी ऑप्शन है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तीनों रिलेशन हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, उसको पहले चेक करेंगे तीनों को, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस को टिक करेंगे। तो जल्दी से मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछ लिए जाएंगे इस बार, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सेट दिया हुआ है r इक्वल टू 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, और साथ में r इक्वल टू आपको दे रखा है दोस्तों 1, 2, 2, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1, 1, आगे लिखा हुआ है 4, 4 और 1, 3, 3, और 3, 2। ये सारे आपके यहाँ पे क्या है, सारे सबसेट बनाए हुए, सेट बनाए हुए और सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे r होना चाहिए। क्या दिख रहा है, क्या आपको 1, 1 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, 2, 2 दिख रहा है, और यहाँ पे 3, 3 भी है दोस्तों। और आप देखें तो 4, 4 भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर बात करूं मैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक क्या होता है दोस्तों, हमारा a, b जो है, अगर वो बिलोंग्स टू r है तो b, a भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, a, b मतलब क्या हो गया, इस किसी भी एक एलिमेंट को उठा लो। 1, 2 है तो क्या 2, 1 भी है क्या, यहाँ पे 2, 1 भी है क्या, बिल्कुल है क्या, नहीं है। एक भी आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई 2, 1 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है। 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए जाना, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव, उसको चेक करेंगे तो उसमें क्या होता है, अगर a, b जो है वो बिलोंग्स टू r है और यहाँ पे b, c जो है वो बिलोंग्स टू r है, तो आपका क्या होना चाहिए, a, c भी क्या होना चाहिए दोस्तों, वो भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये रिलेशन होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे देखिए a, b आपका क्या दिया हुआ है, r के बराबर दिया हुआ है। तो क्या यहाँ 2, 1 है क्या, 2, 1 है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर आप देखें दूसरे किसी फंक्शन को चेक करें, अगर 2, 2 है और साथ में आपने ले लिया एक और किसी 2 के साथ, या फिर और कोई एग्जांपल ले लो आप जिससे वो क्लियर हो जाए। जैसे ये लिखा हुआ है 1, 3 है और ये क्या लिखा हुआ है 3, 2 लिखा हुआ है, तो 1, 3 बिलोंग्स टू r है, लेकिन 3, 2 भी बिलोंग्स टू r है, लेकिन आपको कहीं पे भी 1, 2 दिख रहा है क्या, बिल्कुल 1, 2 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया आपका, ये सारा ये रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया। आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपका यहाँ पे 1, 3 है, देखिए यहाँ पे 1, 3 है, वो क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू r हो रहा है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, एक 3, 2 जो है वो भी बिलोंग्स टू r है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो क्या है, 1, 2 जो है वो भी क्या है, यहाँ पे बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ पे बताइए मुझे, ऐसा कौन सा रिलेशन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिमेट्रिक यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है और बाकी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है किसके अंदर, नॉट सिमेट्रिक, आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव है, आर जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मेरे पास बी वाला ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन की बात करूं, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों। बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, मेरा करेक्ट हो गया। इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, जो हमने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे आगे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से प्रीवियस क्लासेस में जाके और पूरा का पूरा थ्योरी स्टडी कर सकता है आराम से। हर एक कॉन्सेप्ट को एक एक अच्छे से समझाया गया है कि क्या होता है ट्रांजिटिव, क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, 1, 1 on 2, हर एक चीज के बारे में बात करी गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे जाके कमेंट करके बताना कि आपको इस क्लास का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।